हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग अभी जो क्वेश्चन ये जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो है फर्स्ट चैप्टर ऑफ द 11th स्टैंडर्ड और चैप्टर का नाम है लिविंग वर्ल्ड। और उस चैप्टर में जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वैसे आपको पता है दोस्तों, अपने 10th स्टैंडर्ड तक भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिए वाले, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से दो पार्ट में? नॉन डेफिनेटिव एंड डेफिनेटिव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो कॉल्ड एज फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या बोल सकते हैं? फीचर्स। किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स हम पढ़ रहे हैं। उसमें दो पार्ट मैंने बनाया, नॉन डेफिनेटिव एंड डेफिनेटिव। आप बोलेंगे सर नॉन डेफिनेटिव किसको कहना है? नॉन डेफिनेटिव का मतलब होता है ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है बट नॉट डिफाइनिंग फीचर्स है। मतलब ये ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बट ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है। आप बोलेंगे सर डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रोथ जो होती है लिविंग में भी होती है, नॉन लिविंग में भी होती है। ग्रोथ जो होती है लिविंग सेल में भी होती है, ओके, और नॉन लिविंग थिंग में भी होती है ना। मतलब ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्रीजिंग हाइट, इंक्रीजिंग मास, इंक्रीजिंग वेट को हम ग्रोथ बोलते हैं। तो जो ग्रोथ होती है लिविंग में भी होती है, नॉन लिविंग में भी होती है। मतलब इंट्रांसिक होती है, एक्सट्रांसिक होती है। इंट्रांसिक का मतलब होता है इंटरनल ग्रोथ एंड एक्सट्रांसिक का मतलब होता है एक्सटर्नल ग्रोथ। और एक्सट्रांसिक में क्या हो रहा? ये जो ग्रोथ होती है एक्सट्रांसिक ग्रोथ ड्यू टू accumulation ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस, ये बोल सकते हैं अपन। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आपको, सपोज ये माउंटेन है, ऐसा माउंटेन है और माउंटेन के ऊपर अगर सैंड जमा हो गई, एक्यूमुलेट हो गई, तो क्या होगा? ये जो माउंटेन का हाइट है वो बढ़ेगा ना। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ पे ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीजिंग हाइट, इंक्रीजिंग मास, इंक्रीजिंग वेट। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो नॉन लिविंग थिंग में भी ग्रोथ होती है। दूसरा जो फीचर बोल रहा हूँ मैं ग्रोथ का, इंट्रांसिक फीचर्स, इंट्रांसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, ये जो होता है खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। और इंट्रांसिक ग्रोथ में क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल डिवीजन होती है। आप बोलेंगे सेल डिवीजन क्या है सब? सेल डिवीजन जो है ऐसी प्रोसेस है कि जहाँ पे एक सेल से दो सेल बनते हैं, उसको बोलते हैं सेल डिवीजन, ओके। सेल डिवीजन में मैटर्स है, मियास है, एट्सेट्रा। और ये भी आपको बता दूं मैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, बॉडी सिंगल सेल से बनी हुई है। तो जब ये सेल डिवीजन करेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन करेंगे, इसका मतलब सेल का रिप्रोडक्शन होगा। और इसलिए सेल डिवीजन एंड सेल रिप्रोडक्शन, ये जो दोनों टर्म है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अपन बोलते हैं सिनोनिमस है। सिनोनिमस का मतलब क्या है? सेम सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? जब सेल डिवीजन होता है तब ग्रोथ होती है। जैसे कि मैं प्लांट में बता सकता हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से प्लांट की हाइट बढ़ती है। मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? सेल डिवीजन होने के बाद ग्रोथ होती है। उसके बाद प्लांट में जो ग्रोथ होती है कंटिन्यू होती है, थ्रू आउट देयर लाइफ होती है। क्योंकि प्लांट के अंदर क्या है? एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है। कौन सा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना। एनिमल के अंदर ग्रोथ जो होती है अप टू सर्टन एज होती है। एनिमल में जो ग्रोथ होती है अप टू सर्टन एज होती है। और दैट्स वाई ग्रोथ को हम बोलते हैं परमानेंट इंक्रीज इन साइज, ओके। एंड बायोलॉजी में हम बोल सकते हैं कि सेल डिवीजन हो रहा है, मतलब सेल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना। वैसे मैथमेटिक्स में देखा जाए तो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एकदम अलग अलग चीज़ है। बट यहाँ पे बायोलॉजी में हम बोल सकते हैं कि सेल डिवीजन हो रही है मतलब सेल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो पहला फीचर्स है ग्रोथ ख़त्म हो चुका है। उसके बाद रिप्रोडक्शन बता रहा हूँ मैं। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ऐसी एबिलिटी आती है ऑर्गेनिज्म में कि जो नए इंडिविजुअल बना सके, ऑफस्प्रिंग बना सके, न्यू प्रोजेनी बना सके, उसको बोलते हैं अपन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इससे दो तरीके का है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। असेक्सुअल में क्या होता है? नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड नो फ्यूजन ऑफ गैमेट। किसमें? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस। और आपको शायद पता होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को हम बोलते हैं मियोसिस
एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो असेक्सुअल में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट मतलब मेयोसिस भी होता है, एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट मतलब फर्टिलाइजेशन भी होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट भी मतलब मेयोसिस भी, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों नहीं होता है। नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट भी होता है मतलब मेयोसिस फॉर्मेशन भी होता है, एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट भी होता है मतलब फर्टिलाइजेशन भी होता है। कहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट दोनों चीज़ें होती है, मतलब मेयोसिस भी होता है और फर्टिलाइजेशन भी होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की ज़रूरत है, उसको हम यूनी पेरेंटल बोल सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की ज़रूरत है, उसको हम बाय पेरेंटल बोलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट का फ्यूजन नहीं है, इसलिए नो वेरिएशन, नो इवोल्यूशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन होता है, और जिसकी वजह से उस ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन भी हो सकता है और इवोल्यूशन भी हो सकता है। और लास्ट, asexual reproduction also called as apomixis, and sexual reproduction also called as amphimixis. Apomixis means no fusion of gametes, amphimixis means both mixing, both means मेल फीमेल ये दोनों गैमेट मिक्स होते हैं, उसको बोलते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हो गए नॉन डिफाइनिंग फीचर्स के दो कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, और आपको मैं बता दूं, रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस। समझा रहे ना, रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ओके, बट एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैनॉट रिप्रोड्यूस या कांट रिप्रोड्यूस। सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। आपको मैं एग्जांपल बता दूं, म्यूल है जो मेल डॉन्की एंड फीमेल हॉर्स से बनता है, या वर्कर भी है, हानी भी है, या फिर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है। ये जो लोग हैं रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, इसलिए रिप्रोडक्शन हम बोले नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। जैसे ग्रोथ को क्या बोला था मैंने, लिविंग में और नॉन लिविंग दोनों में हो रहा है, इसलिए नॉन डेफिनेट था। वैसे रिप्रोडक्शन जो होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता। ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म है, म्यूल है, वर्कर भी है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है, जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है, इसलिए इसको भी अपन नॉन डिफाइनिंग फीचर बोले। अभी चलते डिफाइनिंग फीचर की तरफ। डिफाइनिंग फीचर किसको बोलते हैं, दीज आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एज वेल एज डिफाइनिंग फीचर्स, दोनों भी है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है और डिफाइनिंग फीचर भी है। उसमें पहला फीचर्स है मेटाबॉलिज्म। आपको पता है मेटाबॉलिज्म मतलब ऑल केमिकल रिएक्शन जो होते हैं कहाँ पे, सेल के अंदर या टिश्यू के अंदर या बॉडी के अंदर। ऑल सम मतलब एडिशनल, ऑल प्रोसेस जो होते हैं सेल के अंदर, उस सभी प्रोसेस को मिला के हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में और दो चीज़ें होती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में बायोमोलिक्यूल बनते हैं, उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म में बायोमोलिक्यूल ब्रेक होते हैं, इसलिए उसको बोलता हूँ डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस। एनाबॉलिज्म में बायोमोलिक्यूल बनता है, ग्रोथ होती है। कैटाबॉलिज्म में बायोमोलिक्यूल ब्रेक होता है, डैमेज होती है बॉडी। और मैं फॉर एग्जांपल बता दूं, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, एटीपी सिंथेसिस होता है, मतलब सिंथेसिस होता है मॉलिक्यूल का, इसलिए उसको बोलते हैं अपन एनाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ओके, ये एनाबॉलिज्म प्रोसेस है। और कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन है। ओके, जैसे कि रिस्पायरेशन है, ब्रेक डाउन होता है मॉलिक्यूल्स, इसलिए उसको बोलते हैं अपन कैटाबॉलिज्म। एंड एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म दोनों को मिला के बोलते हैं हम लोग मेटाबॉलिज्म या एम्फीबॉलिज्म बोलते हैं, एम्फीबॉलिज्म। द नेक्स्ट, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को हम क्या बोल सकते हैं, अलर्टनेस, सेंसिटिविटी, ये दो तीन चीज़ें हम बोल सकते हैं कॉन्शियसनेस को। एनिमल में क्या है, कॉन्शियसनेस रहता है, मतलब कोई भी एनिमल रहो या कोई प्लांट भी है कुछ कि जिसमें कॉन्शियसनेस रहता है, जैसे कि टच मी नॉट प्लांट हमने सुना होगा, टच मी नॉट प्लांट्स, जिसमें कॉन्शियसनेस होता है थोड़ा बहुत। और ह्यूमन बीइंग जो है उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सी सिचुएशन अच्छी है कौन सी बुरी है, और कैसे नेचर में रहना है, ये ह्यूमन बीइंग को समझता है, इसलिए उसको बोलते हैं अपन सेल्फ कॉन्शियसनेस है या सेल्फ अवेयरनेस है ह्यूमन में। क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है एडवांस एनिमल है, इसलिए उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस आता है जो कि खुद को बचाने में हेल्प करता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है
डिफिनेटिव फीचर्स का, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल से बनता है ना। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है कि जो विदाउट सेल है। माइकोप्लाज्मा से लेके हायर एनिमल तक सब में सेल है, इसलिए उसको बोलते हैं अपन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वैसे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक दो टाइप के सेल है, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है यूनिसेलुलर होती है, मोनेरा में होती है, और मल्टीसेलुलर जो है मल्टीसेलुलर उसमें भी और टाइप से, मतलब यूकैरियोटिक में जैसे कि आपको पता होगा प्रोटिस्टा में सेल यूनिसेलुलर रहती है बट यूकैरियोटिक रहती है प्रोटिस्टा में। बट फंगाई के आगे हम देखते हैं, फंगाई के आगे तो सेल मल्टीसेलुलर है एंड ऑल यूकैरियोटिक है। फंगाई है, प्लांट है, एनिमल है, ये पूरे मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक्स है। मोनेरा एंड प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर है। तो इस तरीके से आपको ये जो बेसिक फीचर्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के, मैंने आपको डिटेल चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपका जो बेसिक पॉइंट है उस चैप्टर का परफेक्ट समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। ओके, और अगर आपको और वीडियो चाहिए और टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए और कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए होना है अगर, या डिफरेंट न्यूमेरिकल्स अगर आपको बायोलॉजी की सॉल्व करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको अपडेट्स है जो है डेली मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।